गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, क्या आपके भी मन में ये प्रश्न उठते हैं कि गुरु जी की खुशबू मुझे क्यों महसूस नहीं होती, या गुरु जी मेरे सपनों में क्यों नहीं आते? क्या मुझसे गुरु जी नाराज हैं? संगत जी, ऐसे प्रश्न केवल आपके नहीं हैं। लगभग हर भक्त के मन में कभी ना कभी ये विचार जरूर आते हैं। लेकिन संगत जी, क्या गुरुजी की मौजूदगी सिर्फ खुशबू या स्वप्नों तक ही सीमित है? गुरुजी हर भगत से एक ही भाषा में बात नहीं करते हैं संगत जी। किसी को वो सपनों में दर्शन देते हैं, किसी को संकेतों के माध्यम से समझाते हैं, और किसी को जीवन की परिस्थितियों के द्वारा रास्ते दिखा देते हैं। गुरुजी हर दिल की बात जानते हैं संगत जी, और हर भगत से उसी भाषा में बात करते हैं जिस भाषा में वो उस भगत समझ सके। आज का सत्संग यही चीज हमें बहुत सुंदर तरीके से बताता है। ये सत्संग है गुरुजी की प्रिय संगत सुरभि सिधानी जी का, जो उन्होंने 2010 में अपने अनुभवों के आधारों पर लिखा था। संगत जी, ये कोई साधारण सत्संग नहीं है। यह दिव्य आभा का दिव्य सत्संग है, जिसमें गुरुजी की कृपा और संकेत साफ दिखाई देते हैं। मेरी आप सभी संगत जी से विनती है कि इस सत्संग को अंत तक पूरे श्रद्धा भाव से सुने। हो सकता है इस सत्संग के जरिए आपको भी अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल एड्रेस पर अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो संगत जी, बिना देरी करते हुए आज का सत्संग शुरू करते हैं। इस सत्संग में आंटी जी ने शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप के साथ की है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आंटी लिखती हैं कि मेरी शादी अगस्त 2005 में हुई थी, और अभी तक हम अपना परिवार शुरू नहीं कर पाए थे। चिकित्सकों की सलाह पर मैंने बहुत सारे परीक्षण कराए, कुछ सरल, कुछ जटिल, कुछ कष्टजनक। मेरे सभी परिणाम ठीक आए। परिवार शुरू करने के लिए हम पर रिश्तेदारों और मित्रों का दबाव बढ़ता जा रहा था, और फिर यह हकीकत भी थी, हमारी उम्र भी बढ़ती जा रही थी। मेरी जीविका से संबंधित मुझे विदेश से कई अच्छे अवसर मिले, जिन्हें मैंने मना कर दिया ताकि मैं अपना पूरा ध्यान अपने परिवार पर केंद्रित कर सकूं। हमारी शादी में भी तनाव हो रहा था। अगस्त 2007 में मैंने अपनी एक सहेली, जो बौद्ध धर्म को मानती है, को मुझे बौद्ध धर्म से अवगत कराने को कहा। मैं पूरे मन से बौद्ध धर्म से जुड़ गई, उनके अधिवेशनों में भाग लेती, किताबें पढ़ती, चैटिंग करती, सिर्फ इस वजह से कि मुझे एक संतान प्राप्त हो जाए। हमारे परिवारों ने हमें आम उपचारों के सुझाव दिए, पवित्र जल में डुबकी लगाना, दान करना इत्यादि। हम चिकित्सकों के पास जाने के साथ साथ यह सब भी करते रहे, और चिकित्सकों के पास भी जाते रहे, और परीक्षणों और चिकित्सकों की फीस पर बहुत पैसा बर्बाद कर दिया। अंत में वह दिन आया जब अचानक ही मेरे मामा जी ने सुझाव दिया कि मुझे बड़े मंदिर जाकर गुरुजी का आशीर्वाद लेना चाहिए। मैंने अपने पति सौरभ, जो नास्तिक थे, उनको अपने साथ चलने के लिए मनाया। मई 2008 की समाप्ति के आसपास गुरुजी का बुलावा आया। हम बड़े मंदिर गए, और वह एक खूबसूरत अनुभव था। जब मैं और मेरी ममेरी बहन चाय प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, तो मामा जी ने मुझे बताया कि एक महिला भगत गुरु जी की तस्वीरें बांट रही थी, और मुझे जाकर ले लेनी चाहिए। मैं अनिश्चित थी कि मुझे ऐसे करना चाहिए या नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि सौरभ मुझे डांटेंगे और गुरु जी की तस्वीर घर में रखने के लिए कभी नहीं मानेंगे। जब मैं उन भगत के पास पहुंची तो सारी तस्वीरें तब तक बंट चुकी थी। फिर भी वह बोली कि पहले लंगर के बाद वह गुरुजी की कुछ किताबें बांटेंगी। मैं किताब लेने के लिए उत्सुक थी, परंतु लंगर करने के बाद जब तक मैं वहां पहुंची सारी किताबें बंट चुकी थी। मैं तस्वीर लेने के लिए इच्छुक नहीं थी, पर किताब मुझे चाहिए थी। अब मेरे मन में यह प्रश्न आया कि गुरुजी ने मुझे किताब क्यों नहीं दी। मैं ऐसा सोच ही रही थी कि मेरी मामी ने आकर मुझे किताब थमा दी। मैंने एक नित्य कर्म बना लिया था कि सोने से पहले एक सत्संग जरूर पढ़ती थी, और मुझे विश्वास था कि उसी महीने मुझे गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। फिर मेरी गर्भावस्था जांच का दिन आया। मुझे यकीन था कि गुरुजी चाहते थे कि मेरी जांच बृहस्पतिवार के दिन हो।
सौरभ जांच बुधवार को कराने के आग्रह कर रहे थे क्योंकि वह बृहस्पतिवार को बेंगलोर जा रहे थे और यह नहीं चाहते थे कि नकारात्मक परिणाम का सामना मैं अकेले करूं। बुधवार शाम को जब मैं अपने दफ्तर से लौटी तो मुझे पेट में बहुत दर्द हुआ। मैं समझ गई कि मुझे जांच कराने की जरूरत नहीं थी। मैंने यह सौरभ से कहा और गुरुजी की तस्वीर के सामने बहुत रोई, यह मानते हुए कि गुरुजी पर जो मेरा भरोसा था वह उन्होंने तोड़ दिया। अचानक सौरभ को कुछ याद आया। बुधवार की सुबह को उन्होंने गुरुजी को सपने में देखा था और गुरुजी ने पंजाबी में कहा था कि परिणाम नकारात्मक आएगा और सौरभ को मेरा ख्याल रखना चाहिए। सौरभ को बहुत कम सपने आते थे। जब से हमारी शादी हुई थी, यह पहला सपना था जिसके बारे में उन्होंने बात की। मैं स्तंभित रह गई और दोबारा गुरुजी की तस्वीर के सामने गई। मैंने उनसे माफी मांगी और उनका धन्यवाद किया कि वह मेरे बारे में सोचते हैं। बृहस्पतिवार को जब मैंने ये बात अपनी ममेरी बहन गोपिका को बताई तो वह बोली कि मुझे खुश होना चाहिए कि गुरुजी ने मुझे अपनी संगत के रूप में स्वीकार कर लिया है। उस दिन से हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसी दिन सौरभ शहर से बाहर थे और मेरे मामा जी मुझे दिल्ली छोड़ रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि मैं बौद्ध धर्म मानती थी और चैटिंग करती थी, जिससे मुझे अच्छी ऊर्जा मिलती थी। लेकिन मेरे मामा जी का मानना कुछ अलग था। मैंने उनके कहने को गुरुजी का संदेश माना और उसी समय बौद्ध धर्म छोड़ दिया। मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास था। सौरभ को भी बड़े मंदिर जाना अच्छा लगता था और हम हर बृहस्पतिवार को वहां जाते थे। इसी दौरान मेरी स्त्री रोग विशेषज्ञ मुझे IUI कराने की सलाह दे रही थी। हम एक लैप्रोस्कोपी विशेषज्ञ से भी मिले जिसने हमें लैप्रोस्कोपी कराने का सुझाव दिया। सौरभ को लैप्रोस्कोपी कराने में कोई रुचि नहीं थी क्योंकि उसमें चीरा लगता था, पर उन्होंने इसका निर्णय मुझ पर छोड़ दिया था। हम बृहस्पतिवार को बड़े मंदिर गए और हॉल में बैठे हुए मुझे ऐसे लगा जैसे गुरुजी मुझे कह रहे हों कि मैं अपनी ममेरी बहन गोपिका की डिलीवरी होने का इंतजार करूं, क्योंकि गोपिका को उनकी ज्यादा जरूरत थी। अपनी आखिरी त्रैमासिक अवधि के अधिकतर समय में गोपिका बिस्तर पे ही थी। उसकी नियत तारीख नवंबर के आखिर में थी, पर मैं हमेशा अपनी मामी को कहती थी कि उसकी डिलीवरी अक्टूबर के आखिरी में हो जाएगी और गुरुजी के आशीर्वाद से उसे 1 नवंबर को बेटा हुआ। मैंने सौरभ को दिसंबर तक इंतजार करने को कहा। यद्यपि मुझे मंदिर में जो महसूस हुआ था वह मैंने नहीं बताया। मैं हमेशा सोचती थी जब गुरुजी शारीरिक रूप में विद्यमान थे तब मैं उनके पास क्यों नहीं गई। जब औरों को गुरुजी की खुशबू आती है तो मुझे क्यों नहीं आती। गुरुजी मेरे सपनों में आकर मुझसे बात क्यों नहीं करते। परंतु मुझे महसूस होता था जैसे गुरुजी नहीं चाहते थे कि मैं इन सवालों के बारे में ज्यादा सोचूं या इन चीजों के बारे में शिकायत करूं। अक्टूबर के आखिर में मुझे फिर से गर्भावस्था की जांच करानी थी। हम गुरुजी के पास बृहस्पतिवार को गए। कुर्बानी सुनते समय मेरी आंखें बंद हो गई और मैं जवाब पाने का प्रयास कर रही थी कि मैं जांच कब कराऊं। श्वास कीजिए, जांच कराने और नकारात्मक परिणाम पाने के ख्याल से ही हम बहुत डर गए थे। मुझे नहीं पता कि उस दिन क्या हुआ। मैं गुरबानी में पूरी तरह लीन थी और गुरुजी के आगे बैठे हुए मेरे आंसू बहते ही जा रहे थे। मुझे ऐसे लगा जैसे गुरुजी कह रहे हों कि घर वापस जाते समय मैं प्रेगनेंसी टेस्ट की स्ट्रिप खरीदूं पर जांच अगली सुबह ही करूं। और मुझे ऐसा भी लगा कि गुरुजी कह रहे थे कि परिणाम सकारात्मक आता है तो मुझे मंदिर अकेले नहीं आना चाहिए बल्कि बच्चे के साथ ही आना चाहिए, परंतु सौरभ को मंदिर आते रहना चाहिए। जब मैंने आंखें खोली तो मैं बड़ा संकोच महसूस कर रही थी। मेरी वार्तालाप के बारे में बाकी सब क्या सोच रहे होंगे। मैंने गुरुजी के निर्देश अनुसार ही किया। सौरभ जिद करते रहे कि मैं रात को जांच करूं, पर मैं गुरुजी के निर्देश के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। मैं सुबह बहुत जल्दी 5 बजे ही उठ गई और जांच की। मुझे गुरुजी में पूरा विश्वास था। परिणाम सकारात्मक लग रहा था, पर हमें पूरी तरह यकीन नहीं है क्योंकि हम नहीं जानते थे कि टेस्ट स्ट्रिप पर सकारात्मक परिणाम कैसे दिखता है। हमने गुरुजी का शुक्रिया अदा किया पर एक दूसरे को बधाई नहीं दी। हम अभी भी बहुत बेचैन थे और पेशाब की जांच से पुष्टिकरण मिलने तक रुकना चाहते थे। हमने अगले दिन जांच कराई और निस्संदेह हमें गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जय गुरुजी। मुझे अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए थे और मैं समझ गई कि अलग अलग भक्तों के साथ संपर्क करने के गुरुजी के तरीके अलग अलग होते हैं। हमें बस उनके तरीकों पर
भरोसा रखना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो देखा आपने संगत जी, कितना प्यारा सत्संग है। जैसा कि आंटी ने अपने सत्संग में लिखा है, हमें बस गुरु जी पर विश्वास करना है संगत जी। बाकी सब कुछ उन्होंने खुद कर देना है और हमें पता भी नहीं लगना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।